शिलोंग के एसपी विवेक सीएम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, कत्ल की इस वारदात को सुलझाने के लिए आप लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी और किस तरीके से आप इस पिन पॉइंट पर पहुंचे कि सोनम ही कातिल है? पहली बात तो वी हैव एक्सेप्शनली गुड टीम एंड जब एसआईटी फॉर्म हुआ था तो वी मार्शल्ड ऑल द एविडेंस, जो भी एविडेंस था, एंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज मार्शल्ड। तो पहला तो बहुत डेटा था, बहुत इन्फॉर्मेशन, तो वी सैट डाउन एंड देन पीस्ड व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को मिली थी, एंड वंस वी पीस दैट वी गॉट अ क्लियर पिक्चर। तो जब व्हेन वी गॉट दिस क्लियर पिक्चर दैट नैरेटिव तो अलग सा था कि हाँ कोई तो बोल रहा था किडनैपिंग, सम पीपल वर सेइंग रॉबरी, फैमिली मेम्बर्स भी यही सोचा था कि किडनैपिंग एंड रॉबरी था। और but then when we pieced everything together, then we found the real picture. Here that's how we zeroed down on the assailants, जो मारने वाला आदमी को, and from there it was very easy to actually again get to the handler, and from handler to Sonam. Yes. तो क्या सर, मतलब 2 तारीख को आपने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद 4 तारीख को पिक्चर क्लियर हो गई थी कि सोनम जिंदा है, कहीं सीसीटीवी फुटेज में वो कातिलों के साथ दिखाई दी थी? नहीं, we because we had certain evidence that she had come out with them. तो कुछ evidence था कि they were seen together moving out from there. So then we knew that she was alive, very much alive. सर, कत्ल की इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, अगर थोड़ा आप बता पाएं शॉर्ट में तो सर? See, from जो हम लोग from the preliminary interrogation जो हम लोग मिला है, मतलब ये लोग एक साथ नौगरियात से जो डबल डेकर ब्रिज है नीचे से ऊपर आ गया, और वहाँ से वेसाउडोंग वाला फॉल्स है जिसमें वो सब 3 बाइक्स चला गया वहाँ में, 3 स्कूटीज चला गया वहाँ में, एंड वहाँ में ये कांड हुआ था जिसमें 2 आदमी ने दाव लेके मार दिया। एंड उसको वहाँ में फॉल्स का वहाँ में वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है, सो वो लोग बॉडी को वहाँ से फेंक दिया, एंड देन दैट्स हाउ द मर्डर टुक प्लेस। एंड फ्रॉम देयर वहाँ से लोग चला गया, और जो राजा और सोनम का वो जो स्कूटी जो हायर किया वो सौरारम में रख लिया जस्ट फॉर डाइवर्जन। तो हम लोग मालूम था जब राजा का बॉडी मिला था इट वॉज प्योर मर्डर, क्योंकि बॉडी यहाँ में है और स्कूटी एटलीस्ट अबाउट 15 किलोमीटर्स की दूरी है। तो इट वॉज हम लोग वही एक्चुअली हम लोग मालूम हुआ है कि ये एक होमिसाइड वाला केस है। सर, डबल डेकर ब्रिज पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक इजी वे है और एक ये बड़ा खतरनाक रास्ता है जो इन्होंने चूज़ किया। तो क्या इनकी प्लानिंग का हिस्सा था, और सर उस रास्ते में भी कत्ल कर सकते थे, तो क्या नहीं कर पाए? ऐसा कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हो? देखिए, अगर आप गूगल करेंगे डबल डेकर ब्रिज तो वो ये लंबा वाला रास्ता मिलते हैं, तो हम लोग विल कंफर्म करेंगे कि ये लोग मालूम था कि ये लंबा वाला रास्ता है, और थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये रास्ता लंबा वाला रास्ता है, और एक दूसरा तरना होके जाता है, वो कमती टाइम में पहुंचता है डेस्टिनेशन। तो ये हम लोग कंफर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग कंफर्म करना पड़ेगा कि सोनम क्या ये पहली बार है या वो पहला भी आया है, तो वो हम लोग कंफर्म करेंगे इंटरोगेशन का बाद। सोनम अभी आपकी कस्टडी में, तो क्या उसने अपना जुर्म कबूल लिया है कि हाँ वो इस पूरे कत्ल में शामिल थी? तो हाँ, कबूल किया है, ये सब में वो ये कंस्पिरेसी में तो वो साजिश है। मोटिव क्या, वो सिर्फ लव एंगल ही आ रहा है, मोटिव यही था या कुछ और भी हो सकता है? अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि ये लव एंगल है, परंतु हम लोग थारो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि we'll get to the root of the matter. सर, एक आखिरी सवाल कि क्या सभी आरोपियों को आप उन स्पॉट्स पर लेकर जाएंगे जहां पर रुके थे, और कितने दिन की रिमांड की मांग करेंगे? अभी फिलहाल हम लोग 10 दिन का रिमांड मांगेंगे, और उसके बाद जब एग्जामिनेशन और इंटरोगेशन के बाद फिर हम लोग रिकंस्ट्रक्शन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये थे एसपी विवेक, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि आरोपियों की 10 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी और एक-एक सबूत को इकट्ठा किया जाएगा ताकि इस केस को मजबूती से अदालत के सामने पेश किया जा सके। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, शिलोंग।